दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एमपीपीएससी में। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस टॉप 25 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इस वीडियो में शामिल किया गया है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह पूरे विश्व का 2.4% है। और देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7th प्लेस है। और परसेंटेज में बात करें तो देखिए 2.4% पर भारत का एरिया है। और टोटल एरिया की बात करें तो कितना हो गया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है बिल्कुल कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच है? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारी जो रक्षा करती है वो बीएसएफ करती है। और इसी तरीके से भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी बीएसएफ करती है हमारी रक्षा। और इंडिया चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी होती है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो देखिए, मैकमोहन रेखा आपको मिलेगी भारत एवं चीन के बीच मिलेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद कर लेना है। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति को क्या कहते हैं? यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, मालाबार तट कहाँ मिलेगा आपको? केरल में मिलेगा। इसकी विशेष स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं? तो कयाल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कयाल। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देखिए, भारत की सर्वोच्च चोटी है K2। गॉडविन ऑस्टिन इसको हम कहते हैं। तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? K2। सेवराय की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? देखिए, सेवराय की पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको भारत के तमिलनाडु राज्य में मिलेंगी। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो जवाहर सुरंग मिलेगी आपको बनिहाल दर्रे में। 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? तो देखिए, 8 डिग्री चैनल मिलेगा आपको मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको बिल्कुल रट लेना है। यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं और यहाँ से आगे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में हम ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो लिपुलेख दर्रा मिलेगा हमें उत्तराखंड राज्य में। देखिए, उत्तराखंड में लिपुलेख, माना और नीति, यह दर्रे उत्तराखंड में आपको मिलेंगे। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देखिए, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। और भारत की कौन सी थी? K2। कार्डमम पहाड़ियाँ किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? देखिए, कार्डमम पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। और ये कार्डमम हिल्स के बारे में भारत की जो सबसे दक्षिणतम हिस्से पर जो पहाड़ियाँ हैं, तो वह कौन सी? कार्डमम हिल्स ही हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से हम पुकारते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है हमारे प्यारे भारत के मासिन राम में। राइट आंसर का जाएगा मासिन राम में। भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभ है ये। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से शीत ऋतु में यानी कि सर्दी के समय वर्षा होती है। तो देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दी के समय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भारत मतलब कि पंजाब और जो राजस्थान वाला उत्तर पश्चिम वाला भारत का एरिया है, वहाँ पर बारिश होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लगातार पीसीएस में
और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखिए ये भिलाई होगा यहाँ पर, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। देखिए 3 इस्पात संयंत्र हैं, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल था। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? देखिए पूर्व का बोस्टन हम कहते हैं अहमदाबाद को। आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या बनाया जाता है? देखिए नेपा नगर जो पेपर मिल है यानी कि अखबारी कागज यहाँ पर बनाया जाता है। नेपा नगर मिलेगा आपको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो देखिए तलचर कोयला क्षेत्र मिलेगा उड़ीसा में। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।